काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती है, 1.5 साल नहीं हुआ है। तो वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दी थी। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। जेल गैरत से काटी जाती है, कैद खत्म हुई तो बच्चे कद में बड़े हो गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में खिताब, कहा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को वोट दिया और उनसे वोट लिया। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। सदर जरदारी ने वाज़ेह किया, सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। तहरीक इंसाफ के 4 बरस की हुकूमत में मुल्क जमूद का शिकार रहने का भी दावा। बोले वजीर आजम की मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं। सदर जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी पंजाब की नौ मुंतखब तंजीम को इशाइया दिया जाएगा। ना कोई डील है ना कोई ढील है। कोर्ट्स में मामलात है, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है। तो इससे कोई ये तासुर लेना कि खुदा ना खास्ता कोई डील का मामला है, मुझे नजर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक इंसाफ से डील की खबरों की तरदीद कर दी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई डील है और ना ढील, तमाम बातें कयास आराइयाँ हैं। वाज़ेह किया बानी PTI की आंख की तकलीफ से मुतालिक सनसनी फैलाई गई। उनकी सेहत बेहतर है, जो मसला था वो हल हो गया। अब बानी की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी PTI के इलाज और मुलाकात के हवाले से अपोजिशन का पार्लियामेंट में धरना जारी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने जारी धरना खत्म करने की खबरें मुस्तरद कर दी। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाईकोर्ट का नाराजगी का इजहार। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 4 रोज से सड़कें बंद हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। सूबाई हुकूमत ने क्या इकदाम किए, किसके खिलाफ कार्रवाई की, अदालत का इस्तफसार। मोहसिन नकवी ने हमेशा ये कोशिश की कि इमरान खान रिहा हो जाए और इमरान खान का मसला हल हो जाए और ये जो मुल्क में एनार्की है ये खत्म हो जाए। वो नहीं कर सका। सिस्टम में जो भी रहे उसने कोशिश की है कि, और मैं आपको यही बता दूं कि दोबारा भी कभी ऐसे कोई अगर चीजें होंगी तो जो मैंने उसका किरदार देखा है इस हवाले से, तो उसमें फिर दोबारा वो यही कोशिश करेगा कि मसला हल हो जाए। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मुताबिक बानी PTI की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने की है किसी ने नहीं की। बानी की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से भी बात की। लतीफ़ टाउन थाने की हदूद में डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक घर पे सर्च के लिए जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई है और क्रॉस फायरिंग में जो है कुछ दहशतगर्द जो है वहाँ से वो भाग निकले हैं, जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है। तो इसमें 4 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। शाह लतीफ़ टाउन में CTD के छापे में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। CTD के मुताबिक गुज़िश्ता माह गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों की निशानदही पर घर पर छापा मारा गया। इस दौरान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। अपने ही साथियों की गोलियां लगने से गिरफ्तार दहशतगर्द जख्मी हुए। अस्पताल मुंतकली के दौरान तीनों दम तोड़ गए। एक दहशतगर्द की लाश घर से मिली। कुछ मुलजिम फरार हो गए। फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी भी हुए। ड्रमों में छुपाया गया तैयार IDs कब्जे में ले लिया गया। डेटोनेटर्स, वायर सर्किट, दस्ती बम, SMG भी बरामद। बारूदी मवाद डिफ्यूज करने के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल। वफाकी वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर कराची पुलिस की तारीफ। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों की बहादुरी और जुर्रत पर फख्र का इज़हार। जख्मी अहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और CTD की बड़ी कार्रवाई। इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द नूरुल इस्लाम फितना उल खवारिज का सरगना और सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। मुश्तरका ऑपरेशन कबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। Now here, Austria can be a great partner, providing Pakistan with experience, with modern technology,
to have value addition in the field of citrus fruit. वज़ीर-ए-आज़म दौरा ऑस्ट्रिया मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रियन कारोबारी बिरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। ज़रई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का वियना में बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन सदर से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानियों को वीज़े में मुश्किलात से आगाह किया। अनुरा कुमारा डिस्सानायके का फौरी तौर पर पाकिस्तान को तमाम फहरिस्तों से निकालने का हुक्म। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। अपने वज़ीर-ए-आज़म को जल्द दौरे पाकिस्तान के लिए भेजने का वादा भी किया। भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी की दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अनुरा कुमारा के किरदार की तारीफ। कराची साइट एरिया वलीका के करीब केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशें में मसरूफ। साइट पुलिस मौके पर पहुंच गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का फैक्ट्री को आग लगने का नोटिस। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को फौरी रेस्क्यू करने, मेयर और कमिश्नर ऑपरेशन की निगरानी करने की हिदायत। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात करने का हुक्म। सानह गुल प्लाजा में जुडिशल कमीशन ने रेस्क्यू इदारों को तलब कर लिया। ईदी फाउंडेशन और छीपा वेलफेयर समेत दीगर इदारों के हुक्काम को कल पेश होने की हिदायत। बयानात कलमबंद किए जाएंगे। रमज़ान में नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों को सख्त सजाएं मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने खबरदार कर दिया। सरबराह पैराफोर्स और IG को सूबे में महंगाई के करने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। माह रमज़ान में 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये की इमदाद दी जाएगी। मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपये इजाफी फराहम किए जाएंगे। मरीम नवाज़ का इजलास से खिताब। कहा, तमाम शहरों में सहूलत बाज़ार और रमज़ान बाज़ार फ़ाल कर दिए गए। तमाम अशिया सस्ती मिलेंगी। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए कल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ढाका में हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्फ लिया। BNP पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में कायद का इंतखाब किया जाएगा। बांग्लादेशी सदर शहाबुद्दीन 3 बजे काबीना से हल्फ लेंगे, जिसके बाद नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हल्फ उठाएंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल वफ्द के साथ तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जनीवा में होगा। जौहरी प्रोग्राम पर बैठक से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह से मुलाकात शेड्यूल। अब्बास अराग़ची का मुनसिफाना और मसावी मुआहदे के हुसूल के अज़्म का इजहार। 2 टोक पैगाम दिया, ईरान धमकियों के आगे सर नहीं झुकाएगा। It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. ईरान डील का ख्वाहिशमंद है। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अहम मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर खुद भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में जंगी साजो सामान में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। ईरान पर यौमिया 800 फ़ज़ाई हमले करने की सलाहियत हासिल कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ ईरान के मज़ीद करीब पहुँच गया। ईरान से फासला सिर्फ 240 किलोमीटर रह गया। استفاده شده که نیروهای مستقل طور مستقل از سرزمین همه مراحل این موشک‌ها ईरान की अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात से पहले बहरी फौजी मशकें शुरू। ईरानी सरकारी TV के मुताबिक मशकें आबनाए हुर्मुज़, खलीज फारस और बहरा ओमान में की जा रही हैं।
मशकों वाले इलाके आलमी तिजारत और तेल की तरसील के लिए इंतहाई अहम समझे जाते हैं। इसराइल मगरबी किनारे में ज़मीन को रियासती मिल्कियत करार देने का नया इकदाम वापस ले, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का मुतालबा। इकदाम गैर कानूनी और खित्ते के लिए अदम इस्तेहकाम का बायस करार दे दिया। अमरीकी सदर की मेज़बानी में गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास जुमेरात को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। गजा की तामीर नौ के लिए $5 अरब के फंड्स देने का वादा। BOP अरकान इफ्तिताही इजलास के मौके पर फंड्स का ऐलान करेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने चीन की मसले कश्मीर समेत पाकिस्तान की उसूली हिमायत काबिल कदर करार दे दी। कहा, पाक चीन दिफाई और सलामती ताउन इलाकाई अमन का जामिन है। सदर मुमलिकत का नए चीनी साल पर आवाम, हुकूमत और चीनी क़यादत को मुबारकबाद का पैगाम। नया साल पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाएगा। आसिफ जरदारी को उम्मीद का इजहार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में संजानी जलसा केस की समाअत। PTI MNA आमिर डोगर और MNA मौलाना नसीम अली शाह अदालत में पेश न हुए। मुल्जिमान के पेश न होने पर PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अब 25 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर भिटाइयाबाद में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर बच्ची भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान पेश आया। मकतूलीन की शनाख्त 22 साला शाहरुम और 30 साला तहा के नामों से हुई। कराची के इलाके सच्चल गोड के करीब पुलिस मुकाबले के बाद 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और छीने हुए मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। न्यू कराची सनती एरिया में भी मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर के इलाके गुलबर्ग से लड़की से ज्यादती की कोशिश पर मुल्जिम गिरफ्तार। ज्यादती की कोशिश पर लड़की के जिस्म पर चोटें भी आईं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। नवाबशाह में कौमी शाहराह पर 3 बसें आपस में टकरा गईं। 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। रोड पर टैंकर खराब खड़ा था। बसों के अचानक ब्रेक लगने पर हादसा पेश आया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल अपना आखिरी लीग मैच नमीबिया के खिलाफ खेलेगा। बाबर और शाहीन को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। शाहीन आफरीदी की जगह सलमान मिर्जा, बाबर की जगह फ़खर जमान की शमूलियत मुतवक्के। हतमी प्लेइंग 11 का फैसला आज होगा। T20 वर्ल्ड कप के 31वें मैच में न्यूजीलैंड और कनाडा आमने सामने। कनाडा की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में आयरलैंड और जिम्बाब्वे मध्य मुकाबिल होंगे। जिम्बाब्वे के मैच जीतने की सूरत में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। तीसरा मैच स्कॉटलैंड और नेपाल के दरमियान शाम 6:30 बजे होगा। बरतानिया का भी 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने पर गौर। हुक्काम के मुताबिक पाबंदी रवां साल ही नाफिज किए जाने का इम्कान। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद कानून साजी में फौरी तरामीम की जाएंगी। रमजान मुबारक की आमद से कबल इस्तांबुल के स्कूल भी सज गए। दीवारों पर रंग बिरंगी लाइट्स लगा दी गईं। कराची में माह रमज़ान के लिए अशिया खुर्दनोश की खुसूसी कीमतें मुकर्रर कर दी गईं। 13 मार्केटों को मॉडल बाजार बनाने का फैसला। महकमा मौसमियात ने कराची में आज गरज चमक के साथ मुतदिल और हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। रमज़ान में मौसम मुतदिल रहने का इम्कान।